हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी मेंस द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था पेपर 4 का। हमने सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें मेंस जो पेपर 4 का मैथ का जो पार्ट था जिसमें 50 नंबर के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं पेपर 4 में, आज उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है और किस प्रकार से हम पढ़ें, किस चीज़ से पढ़ें, नोट्स पढ़ें या पुस्तक से पढ़ें, उन सभी चीज़ों का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्ज़ाम लिए गए थे इसके सीजीपीएससी द्वारा, उसके सभी पेपर हमारे चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं और उसका एनालिसिस भी किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन और भी रिपीट हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें हम देखेंगे। तो हम बात करेंगे कि आज मैथ के इस चैप्टर में किस किस अध्याय से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसका क्या हल हो सकता है, उन हल किस प्रकार से करना था, कैसे अंक करना था। तो हमने सभी टीचरों से पूछा है और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से परामर्श लिया है। तो बताते हैं कि लगभग 50 में 50 अंक इस पेपर में लाया जा सकता था। बहुत ही आसान प्रकृति था क्वेश्चन का भी और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी था। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से आपको बनाना था, क्या इसका आंसर हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम व्याख्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था बीजगणित से बिन कूलम पद्धति। बिन कूलम पद्धति का मतलब समझ रहे होंगे, जैसा कि आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा। बिन कूलन बोर्ड मास का एक सिद्धांत होता है जिसका मतलब होता है, बिन कूलन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर बार, बार को ही क्या कहते हैं, बिन कूलन कहा जाता है, जिससे बार कोष्टक के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिन कूलन पद्धति का यूज करना था इसमें हल करते समय और उसको बताना था आंसर। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम यह कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन रिपीट कैटेगरी के हैं। तो हम बात करते हैं कि इसके पहले क्या करना था। जैसे कि 8157 प्लस 2103 इधर देखिए जोड़ना है, माइनस इसमें करना है आपका 3451 माइनस करना है 1625 को। तो पहले आपको इस प्रकार से जोड़ में लिख लेना है, दूसरा इसमें फिर जोड़ करना है 2103 को, इसके बाद माइनस यहाँ पर घटाना है 3451 को, इसके बाद घटाना है 1625 को घटा लेना है। इसके उपरांत क्या करना होता है कि इसमें बिनुकुलन पद्धति को ज्ञात करने का यह नियम होता है कि जो प्लस है उसमें जोड़ना है और उसके बाद उसको क्या है घटा देना है। जैसा कि हमने यहाँ पर इकाई अंक में देखिए 7 और 3 क्या है प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है 10 हो गया और 5 अब एक इसको 6 को इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4 अंक प्राप्त होता है। चूंकि हमने यहाँ 4 अंक लिख दिया है तो ये इकाई अंक का हो गया। फिर यहाँ पर देखिए उसी प्रक्रिया को दोहराना है। जैसे कि 5 और 0 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा का यहाँ पर आप देखिए दिया गया है, इसके उपरांत 5 और 2 को जोड़ना है इसको। तो इसका क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करना है, इसमें जोड़ना है, इसको भी जोड़ लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ जाता है, ठीक है। अब 7 देखिए 5 में से 7 जाएगा तो माइनस में आएगा, -2 आ रहा है, इस -2 को लिखना है तो उसे हम बेनुकुलन बार कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस के रूप में इसे ऊपर में बेनुकुलन बार का यूज करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, इसका 1 है तो 2 हो गया। आप यहाँ पर देखिए इसका मैंने ये तीसरे कड़ी को यहाँ पर हमने दर्शाया है कि आप समझिए कि पहला जो है 1 और 1 को जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 4 है और 6 है, 4 और 6 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से -10 को अगर हम घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ पर बेनुकुलन बार लगाना है 8 को हम यहाँ पर लिखे और इसके ऊपर हमने बेनुकुलन बार को यूज किया जिसे हम बार कोष्टक के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत यहाँ पर देखिए है 8 और 2 को हम जोड़ेंगे तो इसका हमने यहाँ पर देखिए आपको बताया है। चौथा जो हमारा यह कथन है इसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है, 8 और 2 10 को जोड़ा है। इसके बाद नीचे दिया है -3 और -1 को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें माइनस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि बिनुकुलन पद्धति के अंतर्गत जब इसको बार होता है तो इसको सरल या हल करने की क्या पद्धति होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार से हम एग्जाम्पल दें कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 42 में से अगर 2 के ऊपर बार है तो इसको क्या है 40 इसको लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 2 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 38 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको 38 है और 8 में इसका माइनस लगाया गया है, बेनुकुलन बार है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर कर दिया है। इसके जगह पर क्या करेंगे, 0 30 माइनस इसको 8 करेंगे और हमारा हल क्या प्राप्त होगा, यानी कि 30 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 22 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से इसमें हम देखिए यहाँ पर 2 जगह बेनुकुलन बार का यूज किया गया है। तो इसको हल करने के लिए देखिए आपको हल करने पर इतना आंसर आया होगा तो निश्चित रूप से आपको 2 में 2 नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए आप ऐसे लिख सकते थे, पहले आपको इस प्रकार से
लिखना था कि जैसे कि बेनुकुलन बार जहाँ पर है वहाँ पर 0 आपको कर देना है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 6000, यहाँ पर 8 की जगह पर 0 लिख देंगे, 2 की जगह पर हमको घटाना है इसलिए बेनुकुलन बार रहेगा, इसके बाद यहाँ पर 4 कर देंगे। देखिए 2 है यहाँ पर दाएं है तो इसको क्या करेंगे 20 यहाँ पर माइनस करेंगे, और इसके उपरांत यहाँ पर देखिए 824 है तो इसको देखिए 800 इसमें घटाना है, तो यहाँ पर 8 आपको यूज करना होगा, 820 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 800 हो जाएगी बेनुकुलन बार की जगह पर। ठीक है, अब इसको जब आप घटाते हैं तो 4 मीन्स 4 आता है, यहाँ पर देखिए 1 हासिल इसमें दिया तो 10 में से 2 गया तो कितना आएगा 8 आ गया, यहाँ पर 1 हासिल दिया तो 9 में से क्या आ जाएगा 1 आ गया, और यहाँ पर बचा 5। तो इस प्रकार से 5184 इसका आंसर था। दूसरा यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रकृति का है, सभी ने बनाया है। जैसे कि यल का मतलब यहाँ प्लस होता है, एम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, एन का मतलब यहाँ पर गुणा है, पी का मतलब भागित है। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, इसको पहले क्या करना जाता है, इसका एक हम लोग जब टीचर हम लोग के पढ़ा रहे थे तो उसमें भिन्न के हल को, भिन्न के जो भी इस प्रकार के संक्रियाएं या हल करने के इक्वेशन आता था तो उनके एक कोटेशन था, या कह सकते हैं दोहा टाइप से बोलते थे कि सही अरुका को तोड़कर भाग गुणा कर मीद ता पाछे धन ऋण करो, यही है भिन्न की रीत। तो सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, इसमें देखिए भाग किया जाएगा पहले, उसके बाद गुणा किया जाएगा, उसके बाद क्या करेगा माइनस या प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से आप जब करते हैं तो इस प्रकार से आंसर आपका कितना आ जाता है 53, यहाँ देखिए दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था, 153 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पासे से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रकृति की क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 पासे की बात की जा रहा है, एक पासा और एक पासा, 2 पासा। पासा में कितने अंक होते हैं 6 अंक होता है, इसमें भी 6 अंक होगा, और दोनों को एक साथ फेंके जाते हैं। एक साथ फेंकने का मतलब क्या है, एक साथ इसको हम फेंकेंगे। ठीक है, दोनों पासों को ऊपरी सतह पर क्या है एक जैसे अंकों की आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए इसमें भी 1 आएगा, 1 आएगा, 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, फिर 5 5 आएगा, फिर 6 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, और दोनों का इसमें परिक्रता की अगर हम बात करें तो इसका जो होता है एनएस जो होता है, और इसका फॉर्मूले के अंतर हम बात करें तो 6 6 36 हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों की परिक्रता 1/6 इसका आंसर आएगा। ये बहुत ही आसान प्रकृति का है, आपने बनाया होगा निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो विद्यार्थी नए हैं और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के एग्जाम देना चाहते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका अभ्यास होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। 2 परिमेयों की गुणनफल इतना दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन प्रकृति का है। आप लोग जानते हो कि 2 परिमेय संख्या गुणनफल इतना आपको पहले दिया हुआ, इसमें से एक को यहाँ पर बता दिया है। तो आप लोग मान सकते हैं कि माना कि पहला संख्या ये है, ठीक है, माना पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या हमने क्या कर लिया x मान लिया, इक्वल टू हमने दे दिया कि दोनों का गुणनफल क्या है -14 बाई क्या है यहाँ पर 25 है, यहाँ -14 में 25 है, बराबर हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है। x का वैल्यू प्राप्त करना है तो x इधर आपका रह जाएगा, और देखिए मल्टीप्लाइंग है इधर जाएगा, जो है इक्वल टू के बराबर है, यानी कि इक्वल टू यानी बराबर के उस ओर चिन्ह होता है तो क्या हो जाता है तिर्यक गुणा हो जाता है। तो इसको तिर्यक गुणा यहाँ पर किया है, 14 हो गया है, यह देखिए 14, इसके बाद क्या है 15 से इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, और यहाँ देखिए इस 7 के साथ इस 25 का गुणा हो जाएगा, और जब हम काटते हैं तो 6/5 इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि 1/3 और 5/7 के मध्य 2 परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हमेशा आता है। कई बार स्टूडेंट ऐसा समझ के जाते हैं कि थोड़ा आसान प्रकृति का आएगा, नहीं रिवीजन करेंगे तो भी बन जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पर जाने पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आधा शक्ति गायब हो गया है। परीक्षा हॉल का आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर देखने पर तो सभी चीज़ें आसान ही लगती है, पर आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स नहीं बनाना एक बहुत बड़ा भूल हो सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने एक बार उस आंदोलन को रोका था, चोरा चोरी आंदोलन को, तो किसने कहा था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यह सबसे बड़ी हिमालय जैसी भूल है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर इस प्रकार के रिवीजन कर पाते हैं आप। और निश्चित रूप से इतने सारे पेपर को यदि हम बात करें तो 7 पेपर होते हैं, सभी भाग में 3-3 भाग होते हैं, इस प्रकार से 7 या 21 सब्जेक्ट होते हैं। उन सभी सब्जेक्टों को अगर हम बात करें तो आधा घंटा 1 घंटा अगर डेली भी देखा जाए तो बहुत हो जाता है, और उतने चीज़ों को आप रिवीजन करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स से सभी चीज़ आए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 8 पंखों तथा 14 वोमन की कीमत इतना रुपये है, और 12 पंखों इतने की वोमन की ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हो गया, जैसे कि 6 केले की कीमत 12 रुपये है तो 5 केले की कीमत बताओ, वही वाला क्वेश्चन दिया है। दूसरी में इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, दूसरी क्लास में आप लोग बनाए होंगे,
बताएंगे कि 6 केले की कीमत कितनी है, 12 रुपये है, तो 5 केले की कीमत बताओ। इसी प्रकार से बताया गया है कि 8 पंखों की कीमत इतना है और 14 ओमन की इतना है, तो 12 पंखों और 21 ओमन की बात बताइए। तो इसको बहुत ही आसान प्रकृति से आप हल कर सकते हैं। आपको x मान लेना है, इस प्रकार से इतना 36 दिया है, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 लेंगे कम, 4x हो जाएगा, फिर इसका 7x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36, ठीक है, यहाँ पर 36, यहाँ पर 520 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और बराबर में हमको कितना दिया है, 12x यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर 21y लिख लिए, ठीक है, 21y लिख लिए। अब इसका देखिए हल करने के लिए क्या है, यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, उस प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से 2 ए जाएगा तो 2 इससे क्या करेगा, भागित करेगा। थोड़ा सा भी आप मैथ को अधिक अच्छे से जानते होंगे तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, ए पक्षांतर होकर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, भागित में। तो इस प्रकार से 4x का 4x हो गया, 7x का 7x हो गया, और इसको अगर हम घटाएंगे तो 18,260 को प्राप्त होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखिए 12y दूसरा हमारे यहाँ पर था, ये दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 था और दूसरा समीकरण इतना था, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा समीकरण को हम पुट करेंगे, इसमें से हम क्या किए, 3 कॉमन कर दिए, 3 कॉमन कर दिए तो 4x आएगा, 7x आएगा। अब यहाँ देखिए ये 4x और 7x का बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 18,260 प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 18,260 को लिखना है और इससे 3 से गुणा करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 54,780। यह देखिए आंसर प्राप्त हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार की चीज़ें इसका हमने हल प्राप्त कर लिया है, सभी चीज़ का बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका आंसर देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें से 50 में 50 लाया जा सकता था। लाभ और हानि का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पहला चैप्टर का क्लास नंबर 1 का क्लास नंबर 1 होता है। जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो इसी क्वेश्चन को पढ़ाता है कि इसका आंसर बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जानते हैं कितने नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक विक्रेता को 10% हानि, 10% हानि यानी कि हर चीज़ क्या होता है, 100% होता है। हर चीज़ क्या होता है, प्रत्येक चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। इसमें बता रहा है कि 10% हानि होगा, तो आपको टीचर पढ़ाए होंगे कि 90% उसका क्या हो जाएगा, हानि होगा इसका 100 में, ठीक है। तो इस प्रकार से 90/100 लिखा जा सकता है। पहले आप इसको क्या है, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहिए कि किस प्रकार से कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए विक्रेता मूल्य 200 रुपये बढ़ाने पर 6% का उसका क्या हो जा रहा है, लाभ हो रहा है। 6% का लाभ हो रहा है यानी कि 106% इसका हो जाएगा। कितना, किसी भी वस्तु का 106% उसका लाभ हो जाएगा, तो 106 इसका हो जाएगा। और साइकिल की यहाँ पर कीमत बताना है कि वर्तमान साइकिल की कीमत क्या था। देखिए इसको हल करने के लिए आपको क्रय मूल्य अच्छे से लिखना है। x बराबर 90/100, यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा है मैंने। 10% की हानि पर यहाँ हुआ और 6% के यहाँ पर जब लाभ आता है तो उसका क्या हो जाता है, x इंटू 106/100 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसको देखिए समीकरण में क्या करना है, आपको पुट कर देना है। जैसा कि लाभ में से अगर हम देखिए किसी भी चीज़ में लाभ में से अगर हम हानि को घटाते हैं, ठीक है, हानि नहीं क्रय मूल्य को घटाते हैं, लाभ में से क्या है क्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उसका कीमत प्राप्त होता है कि जितना कीमत हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना में पहले बेचा था तो उसका क्या हो जा रहा था, हानि हो जा रहा था, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके उपरांत यहाँ पर दिया है कि यह लाभ हो जाता था, कितना का लाभ हो जाता था, 106% का। तो 106% x हो गया, इसको हमने x मान दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका लसा ले लिया और यहाँ पर देखिए 106 में से -90 गया तो 16 आ गया, 4 चौको 16 हुआ, 25 चौको 100 हुआ। और यहाँ पर देखिए 200 दिया है, 25 दूना 50, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, ठीक है। और 25 पंचे 125, 125 यानी 1250 इसका आंसर आया। निस्संदेह रुपये आपसे 4 नंबर में से 4 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाभ हानि से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जनवरी 2019 में खरीदे गए एक टीवी का मूल्य जो है प्रति वर्ष 12% की दर से क्या है, घटता है। देखिए प्रश्न को आपको आसानी से पढ़ना है और पकड़ना है कि क्या कह रहा है प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी 2019 में खरीदे गए एक टीवी का मूल्य प्रति वर्ष यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर और पकड़ना है, प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है। यदि जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य 4,840 रुपये है तो इसका खरीदी मूल्य आपको ज्ञात करना है। याद रखिएगा क्या ज्ञात करना है, खरीदी मूल्य। पहले यहाँ पर देखिए 12% की दर से वो घट रहा है, आपका जनवरी 2019 से लिया है, इसका 20 भी निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 2021 यहाँ पर दिया है, इसमें हिडन पार्ट क्या है 2020 है। तो इस प्रकार से हल करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि x इंटू 88, 12% की हानि, जैसा कि अभी हमने बताया कि जितना परसेंट हानि होता है उसको माइनस करके लिखा जा सकता है। तो 12% हानि का मतलब हुआ 88/100, 88 बट्टे क्या हो जाएगा 100%, ठीक है, 88/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है यहाँ पर लगातार पूछ रहा है, यह जनवरी क्या है प्रति वर्ष पूछ रहा है और 2021 की यहाँ पर बात की रहा है, तो हमें 2021 की 2020 की भी हमें जानकारी आपको लिखना पड़ेगा। इसी चीज़ को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो यहाँ पर 88/12 उसका क्या है 2020 का, इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2020 को इसको इंटू करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका 2019 का हो गया, ये 2019 का हो गया, 2020 का हो गया और हमें 2021 की स्थिति में इसका क्या है खरीदी मूल्य ज्ञात करना है।
और यहाँ पर इस टीबी का मूल्य जो है 4,848 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या करना है, सरलीकरण कीजिए। 25 चौका 100 हो गया, 22 चौका 88 हो गया, ठीक है। इसको भी 22 चौका 88 और 25 चौका 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4,800 के यहाँ पर लिख दिया हमने, और जब ये देखिए तिरे गुणा से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरे गुणा हो जाएगा। तो ये 25 जो है कई बार उल्टा सीधा कर देते हैं, यहाँ पर 25 यहाँ पर ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाला है इसका है तिरे गुणा होगा तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 22, और इन दोनों का गुणा करेंगे और इससे काटेंगे तो 10 आपका आएगा, और 10 का आप इससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 25 का वर्ग आपने जानता होगा, 6 25 25 हो जाएगा, 6, ठीक है, 625, और इंटू करेंगे तो 6,250 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, कई बार इसमें पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, आर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 2012 से 2015 में इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, केवल अंक परिवर्तन होते हैं इसमें, आप देखेंगे। पहले तो आपको समझना होगा कि क्या प्रश्न कर रहा है, -2/7 और 14/15 के गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है जी, गुणा करना है। -2/7 और 5/14 का योगफल। योगफल मतलब क्या करना है, इसका क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ को करने के बाद क्या करना है, घटाना है, घटाना इसे है, ठीक है। उत्तर को ज्ञात कीजिए। मिश्रित हल। मिश्रित हल का मतलब क्या होते हैं, जब किसी प्रकार को 2 सही 1/3 हो गया, ये क्या हो गया, मिश्रित हल हो गया। अगर 2/3 होता है तो ये क्या होगा, सरल सिंपल हिल हो गया, ठीक है। मिश्रित का मतलब इस प्रकार से आपको बनाना था। देखिए इस प्रकार से क्या करना है, पहले यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि -2/7 इंटू यानी गुणन करना है 14/15 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या करना है, घटाने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर हमने घटाव का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद यहाँ देखिए -2, ठीक है, -2/7 इंटू क्या है, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, योगफल बताया है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखिए यहाँ इंटू में है तो इस 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4, यानी कि माइनस यहाँ पर देखिए आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए 4 आएगा, और नीचे में इसका क्या हो जाएगा, 5 केवल आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसमें बताया गया है 7 और 14 का यहाँ पर क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 14 आएगा, 7 से इसमें 2 से जाएगा तो 2 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है, 14 एकम 14 हो गया तो 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। -4 प्लस 5 में से घटेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको सेम का सेम हमने यहाँ पर लिख दिया है, -4/5 आ गया। फिर इसको देखिए -4 में से +5 गया तो इसका क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच में ए माइनस है, ए वाला जो माइनस है यहाँ पर लिखा है हमने, और यहाँ पर +1 आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 है। अब इन लोग का देखिए क्या करना है, इनका भी लस है, 14 5 का लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर इससे भाग देना है, 14 आ जाएगा। 14 में से इस प्रकार से 14 चौको क्या करना है, 64 और क्या हो जाएगा, सॉरी 64 बोल रहा हूँ, इसमें देखिए 5 से 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 इसका एल से हो जाएगा, 15 चौको 60 और 1 61, -61/70 ये आ जाएगा। और इसी को मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो मिश्रित भिन्न में यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, यानी कि आपको किसी भी संख्या का अगर मिश्रित भिन्न लिखना होता है तो देखिए 61 में आपको क्या है, 70 से भाग देना होगा। जब इसको देते हैं तो पहले हम 0 बार जाएंगे, फिर इसके बाद क्या है, 61 आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कोई भी यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, 0 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 0 सही 61 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी 61 बाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 61 बटे क्या हो जाएगा, 70, और ब्रैकेट से बाहर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और था कि 2 पाइपों वाला, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बनाए होंगे 50 में 50 मैथ में लाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी उसकी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप ए और बी को शुरुआत में एक साथ 3 मिनट के लिए खुला करने रखा जाता है, तत्पश्चात पाइप सी को खोल दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय टंकी खोला जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है, करोड़ों बार पूछा गया है ये एग्जाम में। आपको पीरी में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम में, पटवारी आरआई में, सब में। और देखिए इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन था, आपको सीधा एकदम लिखना था कि ए और बी का क्रमशः, पहले ए का यहाँ पर वैल्यू निकालना था। ए एक टंकी को 10 मिनट में खाली करता है, प्लस में लिखेंगे। बी एक टंकी को 15 मिनट में खाली करता है, प्लस में लिखेंगे। और उसकी एक टंकी को, फिर यहाँ पर सी है, सी एक टंकी को क्या करता है, माइनस यहाँ पर 5 मिनट पर यहाँ दिया गया था, खाली करता है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल इस प्रकार से एकदम विधिवत बनाना है। अब देखिए 1 मिनट में हम निकालेंगे। 1 मिनट का मतलब निकालना होता है तो क्या होता है, 1/10 हो जाता है। किसी भी संख्या का अगर हम 1 निकालते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। जैसा कि आपने जाना होगा कि 2 किलो की कीमत कितनी है, सॉरी 6 किलो की कीमत कितनी है, 12 है, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी। इस प्रकार से आपको एकांकी का नियम लागू करना था। दूसरी क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो। दूसरी या तीसरी क्लास में इस प्रकार की चीज़ें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दूसरी क्लास का ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति है सीजीपीएससी का।
ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से करना था आपको। बी का भी उसी प्रकार से निकाल लेना था, ठीक है। 1/15 इसका हो जाता है, 1/10 हो जाता है, और सी का माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 1/5 भाग इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों का एक साथ करेंगे, तीनों का एक साथ यहाँ पर आपको निकालना था कि तीनों का एक साथ क्या चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का देखिए 1/10 यहाँ पर हमने लिखा है, प्लस में 1/15 यहाँ पर लिया है बी का, और यहाँ पर सी का माइनस 1/5 हो जाता है। हम 1 मिनट का केवल निकाल रहे हैं, क्या है 1 मिनट का हम केवल निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट का केवल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था कि 3 मिनट में कितना निकाला जा सकता है, ठीक है। तो 3 मिनट में हमने देखा था कि वहाँ पर आया था कि 1/2 भाग, यानी कि आधे भाग को निकाला जा सकता है, इसलिए 1/आधे भाग को यहाँ पर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया था 100 विद्युत दीप की सारणी से यहाँ पर है। एक कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको केवल फार्मूला और लगाना था, केवल अंक बदलते हैं, बारंबारता का वितरण करना था। 12वीं क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं, ठीक है। तो माध्यिका का इसमें आपको ज्ञात करना था। पहले आपको माध्यिका का सूत्र प्राप्त पता होना चाहिए। L1 प्लस होता है n/2 माइनस f बाई कैपिटल F बाई क्या होता है स्मॉल f इंटू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। सबका मान हम बता रहे हैं। L1 यहाँ पर देखिए आपको निकालना था कि L1 इसका क्या हो सकता है। L1 जो है इसका दिया गया है, घंटा जो बताता है उसकी क्या है, माध्यिका का जीवन काल की बताएगा। L1 बराबर 20 आपको लिखना था। n इसकी क्या है, कुल जो है इसमें बताया गया है। टोटल ऑफ नंबर n जो है यहाँ पर 100 था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल F जो है, कैपिटल F यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया था 20 घंटा। तो 20 घंटा का माध्यिका का वर्ग आपको पता करना चाहिए था। माध्यिका का वर्ग पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो माध्यिका का वर्ग यहाँ पर जो 20 घंटा है किस में आएगा, तो यहाँ पर 18 से 23 के अंतर्गत आएगा 20 घंटा। और इसका जो 40 जो होता है यही आपका क्या है कि स्मॉल f यानी कि माध्यिका का वर्ग होता है। माध्यिका का वर्ग 40 हमने याद कर लिया। अब देखिए कैपिटल जो f होता है उसको निकालने के लिए होता है कि जो हमारा माध्यिका का वर्ग है उससे प्रीवियस शीर्ष की अगर हम बात करें तो प्रीवियस के जो होते हैं अंक उसको क्या कर दिया जाता है, उसके योग के बराबर होता है। प्रीवियस जो पूछा गया है, ठीक है, तो उसके योग के बराबर होता है। तो 7 + x हमने लिख लिया है। इसके उपरांत यहाँ पर पूछा गया है i क्या होता है, इसके अंक का अंतराल होता है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 23 में अंतराल कितना होगा, तो हमने यहाँ पर i for 5 लिखा है। यहाँ पर L1 यहाँ पर देखिए इसका क्या है, माध्यिका का जो है सबसे निम्न जो है अंक होता है, निम्नतर अंक होता है, वो हमने लिया है। तो यहाँ पर 18 आपको एक ज्ञात करना था। अब इसके बाद फार्मूले पर आपको पुट कर देना था। जैसा कि L1 का मान यहाँ पर देखिए आपको 20 लिखा है, 18 माइनस यहाँ पर देखिए 20 है, L1 हो गया 100 हो गया इसका नंबर, टोटल नंबर 7 + x बाई यहाँ पर हो गया 5 इसका क्या है आयोटा नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्मॉल f जो है आपका माध्यिका का वर्ग 40 है, ठीक है। अब देखिए इसको काट पीट कर देना था। 20 का 20 उतार दिए, ये 18 था, पक्षांतर होकर आया था, माइनस में हो गया। फिर 50 माइनस क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो गया। तो यहाँ पर 50 मैंने लिखा है, 7 हो गया, माइनस यहाँ पर x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 होगा। 8 कैसे कटा, यहाँ ए वाला 1 × 5 और 8 × 5 40, तो यहाँ वाला 8 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, 20 में से -2 गया तो यहाँ पर 8 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 50 में 7 गया, 43 - x बाई 8 हो गया। ये 8 यहाँ पर चला जाएगा तो 16 आ जाएगा, 43 - x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए है x को इधर हमने रखा तो x यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा। और 43 इधर आएगा तो 43 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस आपका इस प्रकार से माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और बराबर में -x है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आपका 27 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। इस प्रकार के तालिकाओं को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था। यदि मैथ और थोड़ा सा आपका रीजनिंग अच्छा है, आप अंकों को अच्छे से जोड़ लेते हैं तो काफ़ी आसान प्रकृति का क्वेश्चन कहा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी महीने में डाक के कुल खर्च में सबसे अधिक तथा कितना वर्ष है। तो इसका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना था, सर्वप्रथम इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, राशि खर्च की बात गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राशि खर्च हुआ है, यहाँ पर राशि खर्च हुआ है, और यहाँ पर राशि खर्च हुआ है। इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या है, जनवरी माह का आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो फरवरी माह का आ जाएगा। इसी प्रकार से सबको जोड़ना था, ठीक है। इसके बाद जो भी सबसे अधिक होता उसको आपको यहाँ पर आंसर के रूप में 2 नंबर मिल जाता। उसी को जोड़ कर बताना था कि किस महीने में डाक पर कुल खर्च सबसे अधिक रहा है।
तो इसको जोड़ के आपको सबको देखना था कि जनवरी में डाक खर्च में कितना लगा, फरवरी में डाक खर्च में कितना लगा, मार्च में डाक खर्च में कितना लगा, तो इसके बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि पंजीकृत डाक की कुल राशि साधारण डाक की अप्रैल माह की राशि से कितना गुना है। कितना गुना है मतलब कितना गुना है। अब देखिए पंजीकृत डाक आपको पकड़ना है, पंजीकृत डाक को खोजना है और यहाँ पर साधारण डाक को खोजना है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया, अप्रैल माह की राशि का। ठीक है, साधारण डाक के अप्रैल माह, साधारण डाक का अप्रैल माह कहाँ पर है, अप्रैल देखिए माह यहाँ पर है, और साधारण डाक ऑर्डिनरी पोस्ट के रूप में यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। अप्रैल माह का साधारण डाक का जो है यहाँ पर देखिए संख्या कितनी है, सॉरी इसका राशि कितनी है, राशि पूछा गया था ना 310 है। और यहाँ पर देखिए है आपको पूछा गया था कि पंजीकृत डाक का टोटल। ठीक है, पंजीकृत डाक का क्या है, साधारण डाक के अप्रैल माह की राशि है, पंजीकृत डाक की कुल राशि, पंजीकृत जो है डाक की कुल राशि यहाँ पर देखना है, और साधारण डाक की अप्रैल माह। ठीक है, पंजीकृत डाक अब देखिए कहाँ पर है, पंजीकृत डाक का कुल राशि कितना है भाई, ये देखिए है। अब इससे इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो इससे कितना गुना है तो आपको निकल जाएगा। इसमें भाग कर देना है, 59 में आपको 300 जो है 10 से भाग कर देना है, जितना आएगा लगभग उसका 32 आ जाना चाहिए। तो उस प्रकार से जितना भी आएगा आप कलेक्ट कर लेंगे उसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मार्च महीने में साधारण डाक की राशि स्पीड पोस्ट से कि सबसे कम राशि से क्या है, वो भी क्वेश्चन है, सबको जोड़ना था, वो किस में कम है उसको बताना था। जुलाई महीने में स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले डाक वस्तुओं की संख्या अगर 52 होने की उम्मीद है, 3 वस्तुओं का अनुमानित व्यय के रुपये ज्ञात करना था। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना था, यहाँ पर देखिए जून तक आपको दिया गया है, अनुमानित ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना था, औसत इसको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए औसत आपको दिया गया है कि औसत यहाँ पर देखिए दिया गया है 9888 है इसका। ठीक है, औसत में आपको क्या करना था, भाग देना था। कुल इसका राशि कितना है 300। ठीक है, इस 300 से, ठीक है, इसको 300 से इसमें क्या करना था, भागित करना था। भागित करने के बाद लगभग इसमें क्या आ जाएगा, 3 से अगर भागित करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3। ठीक है, 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 28 है, 3 9 27 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो 3293 इसका यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर 300 है, 00 है, तो यहाँ पर 0 लिखना था, यानी कि इसका राइट आंसर 32.6 यहाँ पर होगा, सॉरी 32.96 इसका आंसर होगा। चौथा को आप लोग देख लेंगे, इस प्रकार से आंसर इसका निकाला जा सकता है। नेक्स्ट में पूछा गया था किस महीने में डाक पर कुल खर्च सबसे कम है, किस माह में, सब माह को जोड़ना था उसी प्रकार से जैसा पहला प्रश्न था, पहला के अनुसार याद रखें। 10 में से 10 इसमें आया जा सकता था। और गणित में श्री रामानुज के बारे में आपको बताना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हमने इस प्रकार के सभी प्रश्नों का एनालिसिस अपलोड किया है, आप जाकर उसमें देखें किस प्रकार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम में आपको जाकर सर्च करना है MK नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आपको इस प्रकार की चीज़ें और सभी PDF उपलब्ध होते हैं समय समय पर, और करंट अफेयर से तमाम जानकारी आपको वहां पर मिलती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।